नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और आज की इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे हनुमान बेनीवाल को लेकर पुष्कर सर के साथ। देखिए, हनुमान बेनीवाल को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं और ये झटके लग रहे हैं हनुमान बेनीवाल को राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से। पहला झटका लगा उन्हें एसआई भर्ती को लेकर, जब एसआई भर्ती रद्द करने के बाद फिर से पेटिशन डाली गई और अब वो डिवीज़न बेंच में भेज दिया गया, तो फिर से यथास्थिति बरकरार हो गई। अब इसके बाद दूसरा झटका लगा है हनुमान बेनीवाल के घर को लेकर, क्योंकि उनका बिजली कनेक्शन काट दिया गया था, फिर बिजली विभाग ने केस कर दिया। अब हाईकोर्ट ने उसमें निर्देश दिया है कि हनुमान बेनीवाल 3 दिन के अंदर 6 लाख रुपए का जो बकाया बिल है उसको भरे, वरना उनका कनेक्शन ऐसा ही काट दिया जाएगा जैसा अभी है। तो हनुमान बेनीवाल को ये लगातार झटके लग रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हनुमान बेनीवाल अब दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि जब एसआई भर्ती रद्द नहीं हुई थी उससे पहले तक उनका दिल्ली कूच का कई बार आपने भी बयान दिया। तो कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनको लेके आज हम पुष्कर सर से बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हनुमान बेनीवाल को ये जो डबल झटके लगे हैं, आजकल हनुमान बेनीवाल को लगातार झटके लग रहे हैं, तो सर ऐसा क्यों और क्या इस पर वो कोई कदम उठाएंगे? क्योंकि इसे वो अभी भी निर्देश नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि ये सियासी उनसे बदला लिया जा रहा है, ये बदले की राजनीति है। देखिए, उनको 5-6 नोटिस मिले और ये इसको हनुमान बेनीवाल से ज़्यादा जोड़ के मैं इसलिए क्योंकि सियासत में जो भाई बड़ा होता है उसी का नाम चलता है। बिल्कुल है तो बिल उनके छोटे भाई प्रेम के, हाँ जी। तो वहाँ पर अब हनुमान बेनी सरकार चाहे, अब क्योंकि कनेक्शन कट चुका है, मामला मुकदमा में चला गया है, तो अब वो कोर्ट ने उनको 3 दिन का समय दिया था कि 72 घंटे के अंदर जमा करिए, नहीं तो जैसा आपने बताया। दरअसल हनुमान बेनीवाल युवा छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हैं जी सर, और उनका स्टाइल आज भी वो छात्र राजनीति करने वाला है। वो खुद को बड़ा नेता होते हुए भी वो वही कहते हैं ना, विपक्ष की पॉलिटिक्स करते करते आदमी वही वो आंदोलन पे रहते हैं कि नहीं होगा तो अब ये कर देंगे। आपने जहां तक उनके हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में जाने वाले मुद्दे कहा, ये उनको झटका नहीं है, ये प्रोसेस है भाई। वो वहां लड़ के आए कि रद्द हुआ, एक कोर्ट का एक सिंगल बेंच का आदेश था, डिवीजन बेंच में चला गया। अगर वो वहां जस्टिफाई हो गया तो इससे उनकी हार जीत ये थी कि अगर वो वहीं हार जाते जी, अब तो वो सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे अगर हारते हैं डिवीजन बेंच में। नहीं सर, पर सवाल तो ये है ना कि देखिए, उससे पहले वो लगातार बयान दे रहे थे कि अगर रद्द नहीं हुई तो दिल्ली कूच करेंगे। उसके बाद रद्द कर दी गई तो होड़ शुरू हो गई किरोड़ी और उनके बीच में। अब जब वापस कोर्ट में चला गया, वो वही है, मैं एग्जांपल दूं आपको, आप ज्यादा अच्छा समझेंगे कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवा दिया। बिल्कुल। राम मंदिर कैसे बना इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है तथ्यात्मक रूप से। जी, वो पार्टी तक नहीं बनने गई, पार्टी उसके नेता बने पार्टी, लेकिन वो नहीं गई जी, और चिल्लाते रहे सब के सब, शीर्ष से लेकर नीचे तक, कि जो कोर्ट का आदेश होगा वो फॉलो करेंगे। तो फिर कोर्ट ने रद्द की ना। बिल्कुल। कोर्ट ने उसके पीछे क्या कहा क्या नहीं कहा ये अलग बात है। तो वैसे ही हनुमान बेनीवाल ये चाह रहे थे कि लें क्रेडिट, तो किरोड़ीलाल मीणा का कहना था नहीं नहीं ये क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए, टंकी से उतार के मैं लाता था। वहाँ क्रेडिट लेने में नेताओं की कोई सानी नहीं है। और ये जो हनुमान बेनीवाल की स्टाइल है पॉलिटिक्स करने की, वो मतलब अभी बैठे हैं, बताइए, अभी फोन पर लड़ गए, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये भी कह सकते हैं वो किरोड़ीलाल मीणा मेरे बड़े भाई हैं जी। ऐसे पॉलिटिशियन से बड़ा लोगों को डर लगता है। अब वो उन्होंने भाई के बिजली का बिल रहते वही थे, उस पैसे को उन्हीं को भरना चाहिए कायदे से। अब वो कह रहे हैं कि और विभागों के भी बकाया हैं, उनसे भी लो, इनसे भी लो। कानून ये नहीं कहता है कि पुष्कर चौहान चोर है तो दूसरा कोई और चोर नहीं है। जो चोर है, जो कोर्ट में साबित है, जिसके ऊपर आप पर मुकदमा है, आप लीजिए। दूसरे को क्या करना है वो न्याय अपने आप होगा। बनाना रिपब्लिक थोड़ी ना कि इसको भी पकड़ लाओ इसको दो। हाँ, वो अपने को विक्टिम साबित कर सकते हैं, जो आप कह रहे हैं। दिल्ली कूच
इस मसले पर नहीं कर सकते। जी नहीं, वो एसआई भर्ती जो अब दोबारा डिवीजन बेंच में आई, उसमें वो यही दबाव बनाएंगे कि सरकार ये माने कि हाँ गलतियां हुई थी, इसको रद्द ही रहने दें। ये उनका बहुत पॉलिटिकली और सधा हुआ निशाना है। उस पे वो ये दबाव बनाना चाह रहे हैं कि ये साबित हो जाए कि हनुमान बेनीवाल युवा या बच्चों के लिए लड़ रहे थे, बड़े बूढ़े और सरकार चलाने वाले पार्टियां, कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये सब बैकडोर से थे। जी। लेकिन सर सवाल एक आखिरी ये है कि देखिए अंतर चुनाव की अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। अब जैसे एसआई भर्ती को लेके जो ये सियासी घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर ये जिस तरीके से वो उनको झटका लगा है कि ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव वो जाता है, उनके विपक्षी तो उन पर यही साथ है ना कि बिजली चोरी करिए तो बिल दीजिए। इसी तरह एसआई भर्ती को लेकर है कि आप, क्योंकि जब एसआई भर्ती रद्द कर दी गई तो उनके खूब बयान आए कि देखिए मैंने जो कहा वो करवा दिया, मैंने कि ये कहा मैंने वो उसका एग्जाम्पल जी। बता दिया आपको। तो क्या उससे अंतर उपचुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? अब वो अंता उपचुनाव अपनी पार्टी के बैनर पर लड़वाएंगे किसी को, जी किसी की मदद करेंगे या किसी को हरवाने के ही लिए वहां दौड़ के जाएंगे, ये सब उस समय का सिनेरियो तय करेगा। अभी तो उनकी नरेश मीणा के साथ भी ठीक चल रहा है मामला। जी अब नरेश मीणा निर्दलीय लड़ते हैं कि जिस पार्टी के संपर्क में है उस बड़े नेता के साथ, वहां से लड़ते हैं। हनुमान बेनीवाल अभी तो यहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं इंडिया गठबंधन में, जी बिल्कुल दिल्ली में। जी वहां जो भी लड़े, दरअसल हनुमान बेनीवाल के साथ जो झटका बीजेपी ने दिया, वैसा झटका किसी ने नहीं उनको दिया, इसलिए वो थोड़ा परेशान रहते हैं। जी कि वहाँ जा नहीं सकते और यहाँ उनको कोई घास डाल नहीं रहा है। अब वहां जी एक मिनट, सरकार में बीजेपी है, वहां वो जा नहीं सकते, देती तो सरकार है ना। बिल्कुल विपक्ष पर आप राहुल गांधी से क्या मांगेंगे जाके कि ये अशोक गहलोत मेरे को नहीं सुन रहे हैं, सचिन पायलट बोले जब कुछ आएगा तब बताना, तब कर देंगे। अभी तो आप विपक्ष के नेता के पास कुछ देने का नहीं होता है सिवाय भरोसे के। भरोसा तो जो उनके पास अपने आप पर है वो किसी पे नहीं, वो किसी चीज से लड़ जाते हैं। तो हनुमान बेनीवाल की राजनीति, अच्छा उनको झटका लगा है, वो सीट हारे उपचुनाव में, जी और उनको अब ये भी डर है कि आगे क्या होगा। अच्छा जो उनके साथी हों, उम्मेदाराम बेनीवाल से लेके कोई, राम डांगा, हाँ, सब उन्हीं से निकल गए। उनको लग रहा है कि हम सबको खड़ा कर रहे थे और आज सब अपनी अपनी पहचान बना के निकल लिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो देखिए ये थी हनुमान बेनीवाल की अभी जो उनकी चर्चाएं चल रही है, वो आगे क्या कदम उठाएंगे। जो हाईकोर्ट का अल्टीमेटम 72 घंटे का दिया है, क्या वो बिल भरेंगे नहीं भरेंगे, कनेक्शन कटा ही रहेगा, इस सब को लेकर भी और एसआई भर्ती को लेकर भी जो जो अपडेट आएगी वो आपको हम TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।